So this is most important theorem of chapter 8 quadrilateral, most important theorem for class 9th. It will be used in class 10th also. So proof से ज़्यादा इसका result important है because ये हम use करते हैं बहुत बार. In this question, you need to prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So you have any triangle, you can take any triangle and you can join any midpoints of two sides. Like you can also take the midpoint of BC or you can take the midpoint of AC or AB. So we have joined the midpoint of AB and EC. The line is DE. I need to prove that the line segment DE is parallel to the third side, which is BC, and also half of BC. Now there is a plan. For every theorem, we must have a plan. We must have a strategy. We must have a plan. Before starting the question, before starting the theorem, we should make a strategy. Here the strategy is that what we will do, we will prove DBCF as a parallelogram. Now, how we will do this, that is a later point, वो तो हम देख लेंगे. But how it will help us? If I will prove DBCF a parallelogram, how it will help us? It will help us in all manners. Like एक ही बारी में मेरा पूरा जो भी प्रूव करने वाला है वो सब प्रूव हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? अगर मैंने प्रूव कर दिया ये एक पैरेललोग्राम है, ये चीज, ये अगर मैंने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो बट ऑब्वियस इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि DE पैरेलल BC प्रूव हो गया. एंड आई हैव कंस्ट्रक्शन जो मैंने की है, आई हैव डन द कंस्ट्रक्शन. I have extended this DE to the point F such that DE is equal to EF. If DE is equal to EF, that means DE is half of DF. Because ये midpoint है, तो DE is equal to EF is equal to half of DF. Now DF is equal to BC because parallelogram prove कर चुकी हूँ. I can replace this DF by BC. तो मेरा DE is equal to half BC भी आ गया और DE पैरेलल टू BC भी आ गया और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म. तो सिर्फ एक पैरेललोग्राम प्रूव करने से मेरा काम खत्म हो जाता है. ठीक है, मींस मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. अब उस पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखा देती हूँ. उसके लिए हम लोग लेंगे दो ट्राइंगल्स. कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? वी विल टेक दिस ट्राइंगल. मैम ADE and EFC. CEF I mean. हाँ एग्जैक्टली, ऑर्डर आपने बिल्कुल सही लेना है, मतलब वो आपने बिल्कुल सही ढंग से इसका अगर आपने लेबलिंग जो है ट्रायंगल की वो आपने गलत ली तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो आपने लिया इन, आपने अगर ए से स्टार्ट किया, AED लिया अगर आपने AED तो अब यहाँ से क्या लेंगे ट्रायंगल CEF. ध्यान से देखें पहले AED और CEF क्यों लिया मैंने. ध्यान से देखो, ऑर्डर समझ में आ गया. अब मुझे इसके 3 पॉइंट्स आप बताओगे कि 3 पॉइंट कौन से ले सकती हूँ जिससे मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नंबर 1 बोलो. Ma'am, can we say that DAE angle DAE is equal to angle ECF? ECF क्यों भाई? ECF क्यों? मैम क्योंकि AED और CEF दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो आपने ECF बोला ना, CEF बोलो. आपने ECF बोला, CEF बोलोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया. ठीक है, एक बात हो गई. अब E हमने मिड पॉइंट लिया था, ये मिड पॉइंट है यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये हमने इक्वल ले ही रखा है, तो ये ऐसे हो गया. यहाँ से मुझे क्या मिला, AE इज इक्वल टू EC. AE इज इक्वल टू EC गिवन है और DE इज इक्वल टू EF. ठीक है, आपको लगता है कि हमने ऑर्डर नहीं लिया तो आप ऑर्डर में ले लो. AE इज इक्वल टू, आप EC की जगह पे CE लेना चाहते हो आप CE ले लो. मतलब आपको जो जिस आपने ऑर्डर में ट्रायंगल के अंदर लिया है आप उस ऑर्डर में ले लो. हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा बट आप फिर भी ले लो. AE इज इक्वल टू CE गिवन, DE इज इक्वल टू FE. कंस्ट्रक्शन था ये कंस्ट्रक्शन में या नहीं था? याना
Yes, ma'am. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? Yes, ma'am. हो गए, हो तो गए, बट मैम करा क्यों? आप तो कह रहे थे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, अब आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो। मैम यू आर वेरी कंफ्यूजिंग। नो, आई एम नॉट। अभी इसका कुछ, हर कॉन्ग्रुएंसी का एक मोटिव होता है। ये लाइन आपने मेरे मुंह से 30-40 बार तो सुनी ली होगी, ज्यादा ही सुनी होगी। हर कॉन्ग्रुएंसी का एक मोटिव होता है। एवरी कॉन्ग्रुएंसी इज फॉलोड बाय सम CPCT। एवरी कॉन्ग्रुएंसी इज फॉलोड बाय सम CPCT। सो यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ CPCT तो मेरे को दो बातें मिलेंगी। आई एम यूजिंग ब्लैक हेयर। दो बातें मिलेंगी, एक तो मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल मिलेगी, और दूसरा मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड AD इज इक्वल टू DB। ये दो बातें मुझे मिली CPCT से। ठीक है, अब 1 and 2 कैसे एंगल्स हैं? 1 and 2 कैसे एंगल्स हैं? Alternate interior. Alternate interior. बहुत बढ़िया। बट एंगल 1 and angle 2 are alternate interior angle, and alternate interior angles are only equal alternate interior if lines are parallel. मैम तो यही होगा ना, therefore AD is parallel to CF. बिल्कुल जी, if lines are parallel। अब हमारे पास लाइंस कौन सी पैरेलल हुई? AD पैरेलल CF। तो आप AD को एक्सटेंड कर दो ना, AD हो या AB हो एक ही बात है। AB पैरेलल CF हो गया या FC हो गया, AB पैरेलल FC। ठीक है, AB पैरेलल FC हो गया। ऑल्सो आपने यहाँ बोला AD इज इक्वल टू DB, लेकिन हमें गिवन क्या था? ऑल्सो गिवन दैट। हमने अभी तक देखो हर गिवन चीज को यूज करना होता है। हमने D और E मिड पॉइंट दिए हुए थे हमारे को, हमने ये तो मिड पॉइंट यूज कर लिया E तो, लेकिन हमने अभी तक ये D मिड पॉइंट यूज नहीं किया। तो अब हम बोलेंगे ऑल्सो गिवन दैट AD इज इक्वल टू DB। और यहाँ पे मैंने बोला है AD, तुमने मुझे बताया नहीं बेटा, मैं यहाँ पे गलती कर गई, तुमने मुझे बताया नहीं। AD इज इक्वल टू CF क्यों नहीं बोले आप? CPCT में BD कहाँ से आ गया? अब बोलते नहीं हो बेटा। मैंने तो देखो आपने लास्ट में अपनी गलती पकड़ लेनी है, एंड में तो पकड़ ही जानी है। मान लो मैंने जल्दी में लिख भी दिया, बट आप लोग क्या कर रहे हो बैठ के फिर? AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF। ये दोनों हो गए CPCT से इक्वल, बिकॉज दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो AD इज इक्वल टू CF हुआ, बट AD इज इक्वल टू BD। तो इसको कंबाइन करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाता है DB is इज equal to इक्वल टू CF. CF या FC। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे जो AB पैरेलल FC लिखा है ना, इसके ही सामने लिख दो, इसके ही सामने लिख दो दैट्स इम्प्लाइज DB पैरेलल FC। DB पैरेलल FC, इसके सामने स्पेस बनाई कर देना। तो यहाँ पे आपको मिला DB पैरेलल FC, यहाँ पे मिला DB इज इक्वल टू FC। अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, अगर एक पेयर इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, तो वो वाला जो फिगर है, वो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या बन जाता है? Parallelogram. पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। तो ये हमारा बना पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारा पैरेललोग्राम। फाइन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इम्प्लाइज देयरफॉर ए नहीं, कलर भी चेंज करते हैं, अच्छा कलर नहीं है ये। ओके, देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम। लिखना फ्रॉम 1 and 2, या फिर आप लिख देना हैविंग, ब्रैकेट में आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, या फिर हैविंग 1
पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो इसी से हमारा ये आ गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आ गया तो यहां से हुआ DF पैरेलल BC एंड DF इज इक्वल टू BC। अगर DF पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, सॉरी, यहाँ से उसका पार्ट ले लेती हूँ मैं। DF का एक पार्ट है DE। ध्यान से देखो DF को, अगर DF लाइन BC के पैरेलल है तो ऑब्वियसली DE भी BC के पैरेलल होगा। तो DE पैरेलल BC एंड DE इज इक्वल टू, मैंने DF का भी हाफ किया और BC का भी हाफ किया, तो DF का हाफ DE हो गया और BC का हाफ BC हो गया। तो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज द प्रूफ। इसको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन पहली बार जिन्होंने किया, जिनको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, वो 2-3 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से बस प्लानिंग बता देती हूँ। हमें प्रूव करना था DE पैरेलल BC और DE इज हाफ ऑफ BC। हमने DE को एक्सटेंड किया EF तक, दोनों की लेंथ इक्वल रखी, ये हमने इक्वल रखी, ये हमें गिवन था, ये वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और AD is equal to FC, but AD is already given equal to DB. If AD is equal to DB or AD is equal to FC, that means DB is equal to FC. और DB is equal to FC हो जाएगा तो DB parallel FC, DB FC। एक सेकंड में दरवाजा बंद कराऊं। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, DB पैरेलल FC और DB इज इक्वल टू FC। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सो हमारा बन गया DBCF एक पैरेललोग्राम बन गया। तो क्वेश्चन खत्म। DF पैरेलल BC, दैट मींस DE आल्सो पैरेलल टू BC। DF इज इक्वल टू BC, सो हाफ ऑफ DF यानी कि हाफ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है बेटा याना? Yes, ma'am. अब इसका कन्वर्स में क्या है आपका? कन्वर्स में आपको उल्टा दिया हुआ है, मैं बना देती हूँ, पहले इसको क्लियर कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा। कन्वर्स में यू हैव अगेन अ ट्रायंगल। कन्वर्स होता है वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल लाइन गिव्स यू वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल लाइन गिव्स यू द अनदर मिड पॉइंट। वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल लाइन गिव्स यू अनदर मिड पॉइंट। मतलब आप किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लें, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लें और यहाँ से आप नीचे के बेस के पैरेलल चलें, नीचे के बेस के पैरेलल चलें, तो आप सामने जहां पे जाके टकराएंगे वो आपको दूसरी साइड का मिड पॉइंट मिलेगा। शॉर्ट में आप याद कैसे करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम को हम कैसे याद रखते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो है टू मिड पॉइंट्स गिव्स यू पैरेलल लाइन, और कन्वर्स कहती है वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल लाइन गिव्स यू अनदर मिड पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे D मिड पॉइंट गिवन है, तो ये दोनों इक्वल है। ये लाइन पैरेलल भी गिवन है। हमें प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट। तो गिवन आप लिख लेना, बता दिया मैंने, आप लिख लेना। प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको प्रूव करना है, सिर्फ ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आपकी वही सेम रहेगी जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी, कॉपी कर लेना वहां से, मैं लिख नहीं रही हूँ। जितना DE है उसको उतना ही एक्सटेंड करना है, DE के जितना आपने EF एक्सटेंड करना है और इसको
सी से आपने ज्वाइन कर देना है और इसका नाम हो जाएगा एफ। इसके इक्वल मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम उल्टा क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी पहले की थी, कॉन्ग्रुएंसी के बाद पैरेललोग्राम किया था। इसमें हम पैरेललोग्राम पहले करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बाद में करेंगे। पैरेललोग्राम पहले कैसे हो जाएगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम कैसे है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने पिछली बार जो कंस्ट्रक्शन की थी बच्चों, आपको याद होगा, यही वाली करवाई थी या मैंने पैरेलल लाइन करवाई थी, क्योंकि पैरेलल से भी हो जाता है, दोनों से हो जाते हैं, बोलो। पिछली बार मैंने जो कंस्ट्रक्शन, देखो दो तरह की कंस्ट्रक्शन है। एक कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप यहां से ना सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से पैरेलल टू दिस लाइन। सी से आप एक लाइन लेंगे पैरेलल टू ए बी, सी से आप एक लाइन लेंगे पैरेलल टू ए बी, और उसके बाद इसको आप एक्सटेंड कर देंगे। तो आप एक कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप ये लाइन इसके पैरेलल लो, और दूसरी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप डीई के इक्वल एक्सटेंड करो ईएफ को, दोनों से हो जाएगा। मुझे बस ये बताओ लास्ट टाइम मैंने किससे करवाया था आपको, ताकि तुम्हारा डिफरेंट ना हो जाए। मेरे को दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मैंने इक्वल एक्सटेंड करवाया था या पैरेलल लाइन ली थी? जी हाँ बताओ बेटा, जल्दी बताओ। मैं वही चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अब आपको, अगर मैंने, मुझे तो याद नहीं रहता मैंने पहले किससे करवाया था, मैं कई बार डिफरेंट दो तरीके, दो मेथड होते हैं, दोनों से करवा देती हूँ। तो मैं तो आपको करवा दूंगी अभी अभी, पर आपके लिए वो फिर दो में कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पूछ रही हूँ सिर्फ। देखो हम चेक एक्चुअली करो। मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैंने किया नहीं, मैं उस वक्त समझा था। मैं नोटबुक में नहीं, दोबारा नहीं लिखा हुआ है। दो तीन बार लिखवाया था मैंने, लिखा होगा लक्ष्य बेटा, आपने लिखा होगा, देखना जरा मैंने पिछली बार किससे करवाया था, बताओ। मैम पैरेलल लाइन ली थी आपने। मुझे भी ये याद आ रहा था, मैं इसलिए तो रुक गई थी, पैरेलल लाइन ली थी मैंने। अब की बार मैंने इक्वल ले लिया, रिकॉर्डिंग भी इक्वल से करा दी मैंने, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। पैरेलल लाइन ली थी तो उसका अलग से थोड़ा लिखने का वे हो जाएगा, और इक्वल में क्या होगा, अब इक्वल वाला सुनो। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, इक्वल वाले में पिछली बार मैंने लाइन पैरेलल ली थी और इसमें मैंने इक्वल लिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के अंदर सेम कंस्ट्रक्शन लो, थ्योरम में भी और कन्वर्स में भी, दो दो मत चलो। दोनों में जैसे तुम भूल गए हो, इस बार मैं भी ऐसे भूल जाती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा करवाया था, तो आप भी दो में कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही करना। अब मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ, मैंने जो कर रखी है उसको ही बता देती हूँ। अगर हमने ये इक्वल साइड एक्सटेंड करी है तो हम ना ये वाला मिड पॉइंट नहीं लेंगे, हम ये वाला मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस वाले कंस्ट्रक्शन में, एक हल्का सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है, आपने वन साइड का मिड पॉइंट लेना है ना, तो मैंने मान लिया कि E इज द मिड पॉइंट। अब गिवन ये लिख लो, इन ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and prove that D is the midpoint of AB. Prove that D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB. ठीक है, ये प्रूव करना है। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे D को AB का मिड पॉइंट प्रूव करना है, मतलब मुझे प्रूव करना है AD इज इक्वल टू AB। और मैं क्या प्रूव कर दूंगी, मैं प्रूव कर दूंगी AD इज इक्वल टू FC। AD इज इक्वल टू FC प्रूव कर दूंगी और FC इज इक्वल टू DB प्रूव करूंगी। प्लानिंग सुन लो फिर से, प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। टू प्रूफ पे ध्यान दो आप, आपको प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मींस आपको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DB। लेकिन अगर मैं ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेती हूँ, अगर मैं इन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लेती हूँ, तो उससे AD इज इक्वल टू FC प्रूव होगा, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। AD इज इक्वल टू FC प्रूव हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DB। तो किसी तरह से अब मैं FC इज इक्वल टू DB प्रूव करूंगी, और FC इज इक्वल टू DB के लिए मुझे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या किया था, ये लाइन मुझे इसके पैरेलल दे ही रखी थी, अब ये मुझे इसके इक्वल प्रूव करनी है, या फिर ये लाइन इसके पैरेलल करनी है।
तो आपने प्रूफ स्टार्ट किया इन ट्रायंगल ए, ये वाला पार्ट कॉपी करोगे आप पिछले वाले क्वेश्चन से, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, AE इज इक्वल टू EC गिवन, सेम टू सेम लिखा था पिछले बार भी। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF लिया था पिछली बार भी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, and DE is equal to EF construction, DE is equal to FE लिखो या EF लिखो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, construction, that implies triangle AED is congruent to triangle CEF by SAS criteria, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 and AD is equal to CF। कुछ भी चेंज हुआ अभी तक पिछले क्वेश्चन से? कुछ भी चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। बट दीज आर alternate interior angles and alternate interior angles are only equal if lines are parallel. Therefore, AB parallel FC, और AB parallel FC है तो इसका मतलब हो गया DB पैरेलल FC है। अब चेंज होने की बारी आई, पिछले क्वेश्चन में DB पैरेलल FC के बाद मैंने कहा था कि DB इज इक्वल टू FC भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी DB इज इक्वल टू FC आ रहा है, क्योंकि अभी वो प्रूव करूंगी। DB इज इक्वल टू FC इसमें गिवन, मतलब इसमें अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, DB इज इक्वल DB पैरेलल FC आ गया, और मुझे ये भी तो गिवन था, ये तो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया, गिवन था मुझे क्या, DE पैरेलल BC, ये गिवन है मुझे। गिवन में दो बातें हैं मेरे पास, एक तो E मिड पॉइंट है और दूसरा मुझे गिवन है DE पैरेलल BC एंड E इज द मिड पॉइंट, ये दो बातें मुझे गिवन है, ठीक है। तो DE पैरेलल BC मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। ऑल्सो DE पैरेलल BC given, that implies DBCF is a parallelogram। पिछले क्वेश्चन में यूज किया था वन साइड, इसमें आप बोल रहे हो बोथ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, वन साइड नहीं है दोनों, तो आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। भी डेफिनेशन ही हो गई, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो फिर तो पैरेललोग्राम होना ही है, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब जो DB है, DB वो किसके इक्वल आया, बोलो, FC के, ठीक है, और यहाँ पे AD किसके इक्वल था, FC के, इसको नंबर 1 डाल लो और इसको नंबर 2 डाल लो, तो DB इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू CF, CF FC एक ही बात है, आप इसको भी CF को FC कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसको CF लिखो या FC लिखो, एक ही बात है। तो AD इज इक्वल टू CF, DB इज इक्वल टू CF, from 1 and 2 AD is equal to DB, hence D is the midpoint of AB। अब मुझे ना अंदर से थोड़ी सी खुशी हो रही है, थोड़ा सा दुख हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। खुशी इस बात की हो रही है कि जिन बच्चों ने पिछली बार दूसरी कंस्ट्रक्शन से किया था उनको एक डिफरेंट वे मिल गया करने के लिए, तो उनका नॉलेज एनहांस हो गया, कुछ न्यू आपको मिला। और उसी सेम रीजन से मुझे दुख हो रहा है कि अगर आप दो चीजें हैंडल नहीं कर पाए एक साथ, आपको दो में कंफ्यूजन हो गई, तो आप भैया ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर पता लगे कि आपने आधा कंस्ट्रक्शन वाला वो कर लिया, आधा ये कर लिया, दोनों का आधा आधा करके आ गए, तो फिर तो हो गया काम गड़बड़। अब या तो मैं एक बार दोबारा से दोनों का प्रूफ दूं विद द अदर कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं छोड़ दूं इसी कंस्ट्रक्शन के साथ ही,
जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देती हूँ कि इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ दोनों कंस्ट्रक्शन से पॉसिबल है, लेकिन प्रूफ के जो प्रोसेस है, जो उसका फ्लो है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जिनको समझ में आती है ना चीजें, दिमाग लगा के समझते हैं, रट्टे नहीं मारते जो बच्चे, वो लोग तो खुश हो रहे होंगे कि मैम अच्छा ये भी एक तरीका था, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में हमें नया मिला, हमने कुछ मतलब सीखा। लेकिन जिनको लगता है कि यार मैम तो उल्टा हमें कंफ्यूज कर रही हैं, दो दो तरीके से करा दिया, हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन होती है कि आप जितना डी है उसको उतना एक्सटेंड कर दो। दूसरी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आप डी को पहले छोड़ दो, इसको एक्सटेंड कर दो, लेकिन कितना करो अपने ऐसे अंदाजे से कर दिया। नाउ आपने क्या किया, आपने यहां से एक लाइन ली पैरेलल टू ए बी, ये ए बी है ना, इसके पैरेलल आपने एक लाइन यहां से ली, ये तो ये एक डिफरेंट वे है कंस्ट्रक्शन का, और वो एक डिफरेंट वे था। ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, मेन थ्योरम की बात करते हैं, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड एक्सटेंड डी ई टू इंटरसेक्ट दिस लाइन एट पॉइंट एफ। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्या हो गया, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ले ली। ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब मैंने ये इक्वल नहीं लिया, अब मैंने इक्वल नहीं लिया। अब जब कॉन्ग्रुएंसी करोगे आप बोलोगे मैम अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे, हम तो फंस गए। कैसे फंस गए भाई, कॉन्ग्रुएंसी में पहले मैंने क्या यूज किया था, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 1 मिनट और लगाऊंगी फिर मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज, और आज क्लास लंबी होगी। जिसको बोर लग रहा है, थक गया है, वो लीव कर सकता है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको मिल जाएगी। क्लास लंबी होगी, तुम्हारे लिए ही हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रही है। मुझे तो और बहुत सारे काम है, पर आपका टेस्ट है तो मैं क्लास लंबी करूंगी आज। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पे कैसे कॉन्ग्रुएंसी होगी। देखो मैंने पिछली बार ना ये इसके इक्वल लिया था, इस बार ये इसके इक्वल नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, हटा देते हैं इसको। तो इस बार हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे, पैरेलल लाइन लिया ना भाई, ये लाइन, लेट मी मार्क इट रेड, जो रेड लाइन है वो पैरेलल है, ध्यान से देखो, जो रेड लाइन है वो पैरेलल है, ये है पैरेलल लाइन। ठीक जी, दिख रही है रेड लाइंस। यस मैम। तो आप ये पैरेलल भी ले सकते हो और आप इक्वल भी ले सकते हो, दोनों से प्रूफ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। और ये ट्रांसवर्सल है, ये है जी हमारा ट्रांसवर्सल। और अब यहाँ पे हमारा z बन गया, तो आप ले सकते हो, ये तो मिड पॉइंट था ही, ये लाइन इसके इक्वल 1, ये वाला एंगल इसके इक्वल 2, और अब ये वाला एंगल सीपीसीटी से आने की बजाय आप इसको यूज कर सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी ए एस ए से, ए एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो गए। अब भैया कॉन्ग्रुएंसी के बाद कुछ तो निकलना चाहिए, एवरी कॉन्ग्रुएंसी हैव सम मोटिव, तो यहाँ से मेरा जो सीपीसीटी से आएगा वो आएगा डीई इज इक्वल टू ई एफ, एक बात तो ये निकलेगी मेरी। ठीक है, दूसरा मेरा निकलेगा एडी इज इक्वल टू सी एफ, एडी इज इक्वल टू सी एफ, लेकिन मुझे गिवन क्या था, एडी इज इक्वल टू डीबी, गिवन क्या था, एडी इज इक्वल टू डीबी, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू डीबी। अब सी एफ जो है वो डीबी के इक्वल आ गया, और पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन में ले ही रखा था, तो पैरेलल मैंने लिया हुआ था, इक्वल आ गया, तो फिर से ये पैरेललोग्राम बन गया, फिर से डी एफ इज इक्वल टू बी सी, सो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी ऑल्सो, तो हाफ कर देंगे, तो डीई पैरेलल बीसी और डीई इज हाफ ऑफ बीसी। तो कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, कान कहीं से पकड़ लो, घूम फिर के आनी वही चीज है। आपको दो कंस्ट्रक्शन कराने से ये फायदा हो गया कि अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हो तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, अगर आप एक से ही बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हो, एक को ही बहुत मुश्किल से झेल पा रहे हो, और कंफ्यूजन लग रही है, स्टार्टिंग सिचुएशन है आपकी, पहली बार कर रहे हो, तो उस केस में आई विल सजेस्ट यू कि मेरी कोई एक रिकॉर्डिंग सुन लेना, दोनों मत सुनना, एक को करके सुन के प्रैक्टिस करके अपना वो कर लेना, प्रैक्टिस करके उसको कंफर्म कर लेना, मतलब अच्छे से, दूसरे पे मत जाना।
और अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक जी, तो दोनों में से कोई भी एक कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन कोई एक होगी, दोनों नहीं होंगी, दोनों में से एक होगी। और फिर वही बात बोल रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को करना हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, जब तक आपके माइंड में गिवन और टू प्रूफ का डिफरेंस क्लियर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो मिस्टेक्स होती हैं, उनको मिस्टेक्स बोलते हैं, लेकिन जिसको यही नहीं पता हो गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है, उसको ब्लंडर बोलते हैं। तो ब्लंडर एरर्स आर मैथमेटिकल क्राइम्स। जो मैथमेटिकल क्राइम्स करते हैं, जो ब्लंडर्स करते हैं, उनकी पनिशमेंट होती है 1 ईयर के लिए सजा। 1 ईयर की पनिशमेंट मतलब 1 ईयर उनको एक क्लास रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लंडर तो बड़े बात होती है ना। अगर मान लो आपको जो प्रूव करना है आप उसको यूज करे जा रहे हो, तो फिर तो भैया कुछ बचा ही नहीं उस क्वेश्चन में। सो इट शुड बी क्लियर क्या यूज करना है। जैसे मान लो मैंने अगर ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट की, तो मैं पैरेलल को यूज कर सकती हूँ, 1 = 2 यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्ट नहीं करी, अगर मैंने ये लाइन इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट करी, तो फिर मैं 1 और 2 इक्वल यूज नहीं कर सकती, फिर मैं DE = EF यूज कर सकती हूँ। सो दैट डिपेंड्स कि मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। रीड द स्टेटमेंट एनीवन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करो। कौन कर रहा है? जिया बेटा आप रीड करो। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, and S are midpoints of side AB, PC, CD, and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. Second, PQ is equals to SR. And third, PQRS is a parallelogram. इस क्वेश्चन में पार्ट्स बने होते हैं। पार्ट्स आर द फॉर्मेलिटीज टू मेक यू रीच टू द डेस्टिनेशन। पार्ट्स आर द स्टेप्स। पार्ट्स आर द डायरेक्शंस। पार्ट्स आर द वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो फाइनल जो लास्ट पार्ट होता है वही आपको मेन बात करनी होती है। आपको ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनता है। आगे क्वेश्चन आएगा, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनेगा। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रोम्बस बनेगा। रोम्बस के मैम? मिड पॉइंट्स, हाँ जी, रिज्वाइन करना है। मैम पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना? नहीं, पैरेललोग्राम बनेगा। मिनिमम पैरेललोग्राम होता है बेटा। ओके। पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल से भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल और स्क्वायर से स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो रीज्वाइन ma'am. करना है, ठीक है। और उसी में ही सारे एक साथ करा दूंगी, क्योंकि एक बार